हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए नाग पंचमी स्पेशल थाली लेके आई हूँ, जिसे वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकेंगे। त्योहार स्पेशल थाली लास्ट तक ज़रूर देखना, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मलाई पूरी, जिसके लिए हमने एक पाउच गुलाब जामुन मिक्स लिया है और इसको हम थाली में डाल लेते हैं। अब हमने उधर दूध को गर्म करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। इसको हम इस तरह से गूँथ लेंगे। इसका बिल्कुल आटे जैसा डो बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन ना ही टाइट होगा ना ही सॉफ्ट होगा। डो बनाकर हमने रख दिया है। इसको 20 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपनी चाशनी तैयार करते हैं। हमने 1 गिलास चीनी लिया है, भगोने में इस तरह से डाल देती हूँ 1 गिलास पानी। इसको चीनी को घुलने देती हूँ। जैसे ही हमारी चीनी घुलती है, इसमें 6-7 केसर के धागे डाल देती हूँ और इसमें 2 इलायची को भी क्रश करके डाल दूँगी, जिससे कि इसकी खुशबू अच्छी होगी और केसर से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा और अच्छा बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो केसर ज़रूर डालें, अगर है आपके पास तो ज़रूर डालें। सारी चीज़ों को मिक्स किया और फिर चाशनी को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अपने आप ही चाशनी बनकर तैयार हो जाती है, तार वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारा जो गुलाब जामुन मिक्स का आटा था बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। इसको मैं इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। लोइयाँ आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसकी कुल 18 लोइयाँ बनाकर तैयार की थी। इसे बनाना काफ़ी आसान है, जिसे बच्चे भी बनाकर तैयार कर सकेंगे और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गुलाब जामुन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आप मिल्क पाउडर डालकर भी आटे को गूँथ सकते हैं। इस तरह से हमने छोटी छोटी पूरियाँ बेल ली हैं। अगर आपको बेलने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो आप इसे छोटी गिलास से या छोटी डिब्बी के ढक्कन से कट कर लीजिए। आपकी इस तरह से मलाई पूरी बन जाएगी। अब हमने तेल को गर्म कर लिया है, और तेल हमारा गर्म है। तेज़ आँच पे इसे डालना है और धीमी आंच पे पका लेना है। आपका जो ये मलाई पूरी होगा, जिस तरह से आपने बेला था उसका 3 गुना बड़ा फूल कर तैयार होता है। तो ये खाने में बेहद टेस्टी होता है। इसमें गांठ वगैरह का कोई भी डर नहीं होता, झटपट से बन भी जाती है। इस तरह से हमने तल लिया। जब तक इसे हमने तैयार किया तब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। उधर चाशनी में इसको हम डाल देंगे। इस तरह से सारी पूरियों को तल लेंगे और उधर हम चाशनी में इसको डाल देंगे। चाशनी में डालते ही ये बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं होता कि आप इसे दिन भर रखें शाम को रखें। इसे आप सेम टाइम खा सकते हैं। अब आपको इसे और ही स्पेशल बनाना है तो आप थोड़ा सा रबड़ी भी डाल दीजिए। जिस तरह से मन हो उस तरह से बनाकर खाइए। मलाई पूरी बनकर तैयार है। हमने महुआ का इस तरह से महुआ लिया है और इसका जीरा वगैरह जो भी है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। अब आप सावन का महीना है तो महुआ का पुआ ज़रूर बनाएं, जिससे कि स्पेशल होता है, हेल्दी होता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। अब इसको हम 3-4 बार धुल लेंगे, जिससे इसमें कोई कचरा वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। 4 बार धुलने के बाद हमने इसे इस तरह से एक बाउल में रख दिया है, जिससे हमें भिगो कर रखना है। अब इसमें आपको आधा गिलास पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है जिसमें कि महुआ अच्छे से सोख हो जाए, पानी को फेंकना न पड़े। अब इसे मैं दिन भर के लिए रखती हूँ। सुबह का भिगोया हुआ शाम को देखती हूँ तो अच्छे से फूल गया है। इस तरह से फूल जाता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो जाता है और जब आप इसे मैश करते हैं तो इस तरह से मैश हो जाता है और पानी सारा सोख कर लेता है। अब इसे हमें पीस लेना है। तो मिक्सी जार में इसे इस तरह से डालूंगी और बहुत ही आसानी से ये पीस जाता है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप जिस चम्मच से खाना खाते हैं उस चम्मच से 1 चम्मच पानी डालिए और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। हमने 1 बार पीसा, 2 बार और 3 बार में सारा महुआ को पीस कर तैयार कर लिया है। काफ़ी आसान है और ये इतना हेल्दी होता है कि आप इसे खाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सारे महुआ को पीसने के बाद हमने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन गया है। गेहूं के आटे को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आटा इसमें जाता है उतना आटा डालकर आप इसे डो तैयार कर लीजिए। तो हमने जितनी इसमें ज़रूरत लगी उतना आटा डाल दिया और इसका एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। ना ही आपको टाइट डो बनाना है ना ही इसका मुलायम, तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो बनाकर रखना है। डो हमने बनाया जैसे कि दिन भर महुआ भिगोया है तो इसको आटे की डो जो हमने तैयार की हूँ इसको मैं रात भर के लिए रख दूँगी तो अच्छे से ये फूल जाएगा। अब इसको मैं बनाऊँगी कल, तो इस तरह से देखिए रखती हूँ। पूरियों के साथ तलूँगी जब सारी पूरियाँ तली जाएंगी। अब हमने आलू और अरबी को इस तरह से कुकर में रख दिया है बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके।
चने को रखने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा सा आ नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा है, तो इससे अच्छा मैं आलू और अरबी को उबाल लूँगी, चने को बाद में उबालूँगी। अरबी और आलू में 1 से 2 सीटी आ जाएगी तो उसे साइड में रख दूँगी। तब तक मैं आटा गूँथने की तैयारी करती हूँ। ये पक चुका है। अब मैं इस तरह से लहसुन, मिर्ची, अदरक, काली मिर्च और जीरा, तीनों चीज़ों को अच्छे से इसका फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करूँगी, जिससे कि हमें कचौरी का आटा गूँथना है। इसका पेस्ट हमने पानी डालकर गूँथ लिया है। 1 कटोरी आटा, आधी कटोरी बेसन और 1/4 कटोरी सूजी। इसमें डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिससे कि कचौरी फूले, अच्छी सी सॉफ्ट हो। और इसमें हमने हींग भी डाला है, थोड़ा सा हींग, जिससे कि अच्छे से हजम हो जाए कचौरी। अजवाइन डालने के बाद इस तरह से हल्दी डाल दिया हमने, टेस्ट के अनुसार नमक। अब इसको डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें थोड़ा सा ज़रूरत के अनुसार पानी डाला और उसी पानी से आटे को गूँथ दूंगी। तो ये कचौरी बनाना काफ़ी आसान है, झटपट से बन भी जाती है, खाने में बेहद टेस्टी होती है। इसको क्या करना है, आपको गूँथ कर, जैसे मैंने आलू और अरबी उबाला उसी टाइम मैंने इसको गूँथ कर इसलिए रख दिया है बीच में, क्योंकि अच्छे से फूल जाएगा। इसको 20 मिनट फूलने के लिए चाहिए तो आपकी कचौरी अच्छे से फूल कर तैयार होगी। इस तरह से डो बनाकर हमने रख दिया है। इसको ढक कर साइड में रख देती हूँ। जब तक ये फूल रहा है तब तक मैं अरबी और आलू को छिलका हटाना है, और मैं चने को भी उसको निकाल कर कुकर को धुल कर चने उबलने के लिए रख दिया है। 1 से 2 सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। आलू और अरबी को छील कर रख लेते हैं। चने में सीटी आ गई है, साइड में रख देते हैं। हमने आलू अरबी को छील लिया है। अब हमने लिया है 6-7 आम। अब सावन में गुड़िया है तो इसमें आम का रस तो काफ़ी अच्छा होता है, जो खाने के टेस्ट को बढ़ाएगा, थाली की शोभा को बढ़ाएगा। इसके बिना अधूरा लगता है, तो इसलिए हमने इतने सारे आम को इसका जो इस तरह से जलेली काट रही हूँ, और काट के इसका जो ये गूदे होंगे इनको मिक्सी जार में डाल दूँगी। आप इसको दूध और चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल साधारण तरीके से झटपट बनाना था तो मैंने इसी तरह से ही बनाया है। सारे गूदे को निकाल कर बिल्कुल थोड़ा सा चीनी लास्ट में डाला था ताकि हल्का सा मीठा हो जाए, और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए सारे आम को हमने छीला, इस तरह से सारा गूदा निकाल लिया है और थोड़ा सा चीनी डालकर इसका पेस्ट हमारा आम का रस बनकर तैयार है। उसको साइड में रख देते हैं। चना हमारा उबल चुका है। अब हम तैयारी करते हैं लहसुन, अदरक और मिर्ची। इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा और इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। 1 कपड़ा लिया है हमने, जिससे मैं किचन से इस तरह से, आप एक गीला कपड़ा ज़रूर रखिए किचन में। आप किचन को बराबर साफ़ करते रहेंगे, आपका किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। अब उसका पेस्ट बनकर तैयार हो, उसके बाद हमने टमाटर भी 1 से 1.5 टमाटर डाल दिया है और इसका भी पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। आप एक गीला कपड़ा से किचन को, क्योंकि इतना सारा जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा किचन काफ़ी गंदा होता है, जब इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका किचन गंदा नहीं होगा। कपड़े से बार बार पोंछते रहेंगे, एक ही कपड़ा होगा, वो बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला, उसमें खड़े मसाले डाल दिए जो भी आपके पास हैं, और फिर हमने 1 से 2 कटी हुई प्याज रखी थी उसको डाल दिया। इसका कलर चेंज होने के लिए देखिए इस तरह से हल्का कलर चेंज होगा, उस स्टेज पे हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। और फिर मसाले जो तैयार किए थे हमने, अदरक, मिर्ची, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, टमाटर, सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है जिससे इसका कलर अच्छा हो जाए। अब आप ज़रूरत के अनुसार पानी डालिए, जितना ज़रूरत है। पानी डालने के बाद आलू को आपको काटना नहीं है, आपको इस तरह से हाथ से मैश करके डालना है। इस तरह से मैश करके डालने से आलू की सब्ज़ी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। हमने आपके साथ पनीर की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी कई बार शेयर की है, हमने सोचा अब की बार आलू की सब्ज़ी शेयर करती हूँ। तो ज़रूरत के अनुसार इस तरह से पानी डालकर, इसमें नमक डालकर और इसे आप ढक दीजिए। काफ़ी जल्दी तैयार होती है सब्ज़ी, इसलिए मैंने आज इसे बनाया, क्योंकि बहुत सारे आइटम थे तो हमने आलू की सब्ज़ी बना ली, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे हम साइड में रख देते हैं। सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। अब हमने फिर दूसरी कढ़ाई लिया है, उसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और फिर अजवाइन, और फिर डालेंगे इसमें लहसुन को कूट कर डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और फिर इसमें 1 से 2 हरी मिर्च को काट के डालेंगे, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हमने हरी मिर्च डाला है, और इस तरह से थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं, क्योंकि ये अजवाइन की अरबी की सब्ज़ी है तो अजवाइन और हींग
अच्छी होती है। इसमें ज़रूर डालिए जब भी आप इसकी सब्ज़ी बनाइए। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और फिर जो अरबी को हमने छील कर रखा है इस तरह से इसमें डाल देंगे और ये सब्ज़ी आपकी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आपने 2 मसाले की सब्ज़ियाँ बनाया जैसे कि, तो एक सादी सब्ज़ी भी होनी चाहिए जो कि अच्छा लगता है। ये पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और नागपंचमी में अरबी नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया, तो हमने सारी ज़रूरत की ही चीज़ें बनाई हैं। झटपट से इसे भी निकाल लेते हैं। सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, साइड में रख देते हैं। अब हमने फिर वही मसाले लिए हैं, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ों को, धनिया पाउडर पीस लिया है और इधर हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और फिर इसमें हमने एक प्याज को काट कर रखा है साइड में, थोड़ा सा जीरा डाला और काटा हुआ प्याज डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद फिर हमने जो हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल करके और फिर जो हमने मसाले तैयार किए हैं उसको इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 2 मिनट और जैसे ही ये पक जाता है देखिए इस तरह से ढककर पका लेना है और पकाने के बाद इसमें हम चने को डाल देंगे। आपका चना मसाला इस तरह से झटपट से बन जाएगा। आप इसमें चना मसाला डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सादे तरीके से बनाया जो कि काफ़ी टेस्टी है। अब हमने नमक नहीं डाला था तो लास्ट में नमक को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से घुल मिल जाएगा और अच्छे से पक भी जाएगा, चने का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से उलट पलट के और इसे ढक कर आप पका लीजिए। काफ़ी जल्दी बनता है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी इस तरह से चना बनाना ज़रूरी होता है, जब जैसे बोलते हैं नागपंचमी के दिन चना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे पहले चने को ही खाते हैं। तो सुबह सुबह इस तरह से आप इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी से बनकर तैयार होगा और टेस्टी भी होगा। अब हमने कुकर को फिर से धुल कर इसे चढ़ा दिया है। अब इसमें बनाने वाली हूँ खीर, जो कि सावन में खीर नहीं बना तो आपका थाली अधूरा रहेगा। तो खीर बनाने के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि खीर काफ़ी जल्दी बनकर तैयार होगी। और इतना सारा खाना बनाना है तो कढ़ाई में खीर बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो पहले हमने 1 से 2 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें पंचमेवा, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसको डालकर इस तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया है। इसे हम निकाल लेंगे कटोरी में और हमने चावल को 1 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था, धो के भिगो के, जो कि अच्छे से भीग चुका है। तो चावल की खीर तो काफ़ी इस तरह से ज़रूरी होती है बनाना नागपंचमी में। तो हमने चावल को डाला और फिर हमने साबूदाने को भी सुबह ही भिगो दिया था। तो 1 से 2 मुट्ठी इसमें इस तरह से 2 मुट्ठी डाल दूँगी, जितना हमारा चावल है उतना साबूदाना। इससे हमारी खीर जो बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे दूध। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें। तो जैसे आपने 1 गिलास चावल और 2 गिलास पानी डालकर चावल बनाते हैं, उस तरह से 1 गिलास चावल के बराबर 2 गिलास दूध डालकर इसे हम ढककर अच्छे से 1 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 1 सीटी आती है बस मेरा चावल और साबूदाना सारा पक चुका होता है। जब तक उधर कुकर खुला नहीं है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। आटे के लिए हमने गेहूँ का आटा लिया है, अजवाइन लिया, नमक लिया और थोड़ा सा देसी घी डालकर इसे पानी की हेल्प से गूँथ लेंगे। अब इसलिए मैं पहले गूँथ रही हूँ, जैसे खीर उधर जब तक बनाऊंगी तब तक मेरा आटा अच्छे से फूल जाएगा, क्योंकि आटे का फूलना काफ़ी ज़रूरी होता है। पूरी का आटा जब अच्छे से फूल जाता है तो फूल कर सॉफ्ट पूरियाँ बनती हैं। इसलिए हमने आटे को गूँथ कर इस तरह से डो बनाकर साइड में रख देना है। फटाफट से हमने एक महुआ का आटा, एक मीठा मतलब पुआ का आटा हो गया, फिर एक कचौरी का आटा और फिर नॉर्मल पूरी का आटा, तीनों आटा हमने ढक कर गूँथ कर साइड में अब रख दिया है। अब मैं तीनों को एक साथ बनाऊंगी, तब तक मैं खीर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। कुकर को खोलूँगी इस तरह से, देखिए इसका ये हाल हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, अच्छे से भुन गया है। देखिए इसमें पक जाता है और अच्छे से भुन भी जाता है। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार हमने दूध को गर्म करके रखा है, गर्म किया हुआ दूध ही डालना है, आपको कच्चा दूध नहीं डालना है। और इस तरह से ज़रूरत के अनुसार डालूंगी, जैसे कि देखूंगी कि इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट उसी हिसाब से आपको डाल देना है, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हैं। बस आपको 5 से 10 मिनट इसे उबालना है। तो साइड में रख के आप कहीं भी खीर को उबलने दीजिए, सारी चीज़ें डाल दीजिए फिर उबलने दीजिए। अब ये देखिए इससे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा था फ्राई करके और केसर वाला दूध। इन चीज़ों को फटाफट से हम मिक्स कर देते हैं और फिर ज़रूरत के अनुसार चीनी डालेंगे। गुड़ डालना है तो खीर को बंद करके उतार कर साइड में रखने के बाद डालिए। मैंने चीनी डाल दिया क्योंकि चीनी भाई पानी छोड़ती है, तो चीनी को घुलने मिलने के लिए अच्छे से टाइम लगता है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
उसके बाद देखिए थोड़ा सा इलायची भी हमने डालना है, तो 1 से 2 इलायची को बाद में कूट कर डालूँगी। ये देखिए इस तरह से खीर हमारी इस तरह से हमने अच्छे से चला लेना है, और चला कर आप इसे साइड में भी रख सकते हैं। और इस तरह से हमने उबाल लिया। देखिए 2-4 मिनट में ही आपकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से पतली न गाढ़ी बिल्कुल अच्छी सी खीर बनकर तैयार है। सुपर टेस्टी खीर। सावन में खीर थाली में ना हुआ तो अधूरा ही लगता है। तो खीर ज़रूर बनाना है तो आपको कुकर में ही बनाना है। इलायची को हमने डाल दिया। कुकर में बनाने से खीर टेस्टी भी होती है और जल्दी भी बन जाती है। तो जब भी आपको जल्दी हो आप खीर को कुकर में ही बनाएं। खीर हमारी बनकर तैयार है, साइड में रख देते हैं। कढ़ाई रखते हैं, उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने तीनों आटा देखिए इस तरह से ले लिया है, मीठा आटा, नमकीन आटा और ये पूरी का। सबसे पहले महुआ, जो हमने महुए का पुआ बनाना है तो उसको इस तरह से गूँथ कर बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक हमने पूरी इस तरह से बेलनी है, क्योंकि महुआ का है तो इसकी आपको झटपट से बेलने के लिए फटाफट से बेलिए और किसी चीज़ से इस तरह से कट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो जब आप कटिंग कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये फूलता है। मुझे जल्दी है इसलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ। अब हमने कचौरी का आटा लिया है, छोटी छोटी 3 लोइयाँ बना ली और फटाफट से अभी जल्दी से थाली के लिए फटाफट से बना रही हूँ। इसलिए आपको गोल गोल बेल लिया और हमने पूरी भी इस तरह से साथ में ही सारी चीज़ों को हमने बेल लिया है, पूरी, कचौरी और पुआ। जब तक मैं बेल रही हूँ तब तक हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। ये देखिए तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है मैं इस तरह से तलना शुरू करती हूँ। ये पुआ इतना अच्छे से फूल कर आता है, जब इसकी कटिंग कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा फूलता है, क्योंकि महुआ है तो इसको जब आप ऐसे तलेंगे तो थोड़ा सा कम फूलेगा। अब मैं कचौड़ी भी बना लेती हूँ और पूरी भी। इस तरीके से आप थाली बनाएंगे, आपकी थाली झटपट से बन जाएगी। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि किचन में आपको एक गीला कपड़ा रखना है जैसे मैंने बताया, और उसको किचन को आपको बार बार उसको पोंछते रहना है। जैसे ही आप एक सब्जी बनाया फिर पोंछ दिया, फिर दूसरी सब्जी बनाया फिर पोंछ दिया, और कपड़े को लास्ट में अच्छे से धुल दीजिए। आपका किचन बिल्कुल साफ रहेगा, काम भी नहीं बढ़ेगा। और जिस तरह से आटे को एक दिन पहले गूँथ कर रख दीजिए, जैसे कि पुआ का आटा, मलाई पूरी को आप शाम को भी बना के रख सकते हैं। आप इस तरह से थाली बनाएंगे तो आपकी थाली बहुत ही जल्दी बनेगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस इसकी तैयारी करना है तो आप 1 घंटे में अपनी थाली को बनाकर तैयार कर सकेंगे, फटाफट से, बिल्कुल बिना टाइम को खर्च किए। तो वीडियो देखने के बाद आपने थाली बनाया या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने किस किस चीज़ को बनाया मुझे बताएं। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।